बुलेटिन का आगाज करें। अब खबर शामिल करें। तहरीक इंसाफ की मजदूर रैली नासिर बाग पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई। इमरान खान की क़यादत में लिबर्टी चौक से रैली निकाली गई, जबकि रैली में पंजाब से टिकट होल्डर समेत बड़ी तादाद में कारकुन शरीक हुए। टाइगर फोर्स के जवानों ने इमरान खान की गाड़ी के गिर्द हिसार बनाए रखा। पाकिस्तान में हम कानून इंसाफ की हुक्मरानी कायम करना चाहते हैं, इमरान खान ने अपने खिताब में यह कहा। तहरीक इंसाफ की मजदूर रैली नासिर बाग पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो चुकी है। तोकीर अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। तोकीर, क्या मंजर आम अब देख रहे हैं, क्या मनाजिर हैं? आज बिल्कुल रैली जो है वो लिबर्टी चौक से शुरू हुई तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान की क़यादत में, और वो अपने मरकज़ी रास्तों से होते हुए फ़िरोज़पुर रोड, इचरा से करतबा चौक से जैन मंदिर से एम ए कॉलेज से नासिर बाग जो है वो उनका आखिरी पॉइंट था जहां पर आकर रैली ख़त्म होनी थी। और वहां पर इमरान खान ने जो है वो नासिर बाग में आकर अपने जो कारकुनान थे उनसे खिताब किया, और ख़िताब के हवाले में उनका कहना था कि जो 14 मई जो है वो डेडलाइन दी गई है जिसके अंदर इंतखाबात करवाए जाए या इनकी तारीख दी जाए। जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उस मुज़ाकरात के हवाले से भी जो है उनका कहना था कि ये जो मुज़ाकरात इसी सूरत पे होंगे जब 14 मई को असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का जो है वो ऐलान किया जाएगा। यहाँ पर जो है नासिर बाग में बड़ी तादाद में कारकुनान ने तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान का वालेहाना इस्तकबाल किया। बड़ी तादाद में कारकुनान रैलियों की सूरत में जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात यहाँ पर किए गए थे। तकरीबन 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो नासिर बाग और इस्तंबोल चौक के अतराफ में जो है वो तैनात किए गए थे। रैली जो है कहा यह जा रहा था कि इमरान खान नासिर बाग से जो है वो इस्तंबोल चौक में पहुंचकर जो है वो खिताब करेंगे, लेकिन उससे कबल जब नासिर बाग पहुंचे हैं तो बड़ी जो पुलिस थी उनकी जानिब से जो है वो बैरियर्स लगा के इस्तंबोल चौक की तरफ जो आने वाला रास्ता था उसको बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो इमरान खान है वो नासिर बाग के सेक्रेटेरिएट चौक जो है पोस्ट ऑफिस वहाँ पर खड़े होकर जो है गाड़ी के अंदर ही बैठकर उन्होंने कारकुनान से खिताब किया। और ख़िताब के अंदर जो है उन्होंने वाज़ह तौर पर यह ऐलान किया कि अगर 14 मई को जो मुज़ाकरात होंगे और उसके अंदर अगर असम्बलियाँ डिसॉल्व करने का ऐलान ना किया गया तो किसी भी किस्म के मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब नहीं होंगे, और तहरीक करेंगे, बाहर निकलेंगे रैलियों की सूरत में और एहतजाज करेंगे और असम्बलियाँ डिसॉल्व करवा कर जो है वो लेंगे। इसी हवाले से इमरान खान ने खिताब के दौरान ही नासिर बाग में जो है वो जो रैली थी उसको ख़त्म करने का भी जो है ऐलान किया। इस हवाले से मजदूरों के आज योम इज़हार यकजहती के लिए जो यहाँ पर ये भी बताइएगा कि ये एक रैली यकीन एक बड़ी तादाद में कारकुनान शरीक थे, तो कौन सी PTI की सीनियर क़यादत थी जो कि इस रैली की क़यादत कर रही थी? इमरान खान के साथ जो है वो तमाम तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत जो है वो मौजूद थी। मुख्तलिफ गाड़ियों के अंदर जो हैं वो जिसमें फवाद चौधरी, असद उमर, मुसर्रर जमशेद चीमा, इस तरह उमर से चीमा जो हैं वो सारे जो है वो मुख्तलिफ गाड़ियों में इमरान खान के साथ रैली की सूरत में आए, और यहाँ पर आकर जो है उन्होंने पहले कारकुनान से जो है वो तिलावत कुरान पाक करवाई। उसके बाद नारे लगते रहे, जो है वो कौमी तराना लगाया गया, पार्टी तराने लगाए गए, और काफ़ी देर तक जो है यहाँ पर तकरीब एक किस्म की मुनक्किद की गई, जिसके बाद जो है वो इमरान खान ने खिताब करना शुरू किया। तो कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो इस्तंबोल चौक में जो पहुँची थी वो नासिर बाग की तरफ जो है वो पहुँची, और वहाँ पर जो है उन्होंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का खिताब सुना। और उसके बाद जो है इमरान खान ने वहीं पर ऐलान किया कि अब जो है ये रैली जो है उसका मकसद जो था वो मज़दूरों के लिए इज़हार यकजहती था, और उन्हीं के लिए जो है आज ये रैली निकाली थी। ये कोई इलेक्शन मुहिम नहीं थी, ये कोई किसी किस्म का यानी कि इलेक्शन के लिए नहीं किया गया था, ये सिर्फ आज मजदूरों के लिए एक इज़हार यकजहती के लिए उनके रैली निकाली गई थी, जिसमें कारकुनान की नॉर्मली तौर पे जो तादाद देखने में नजर आती है उस तरह नासिर बाग में। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। शहर भर में आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया गया। छुट्टी के रोज भी मजदूर तबका फुटपाथों पर रोजगार की तलाश में नजरें बिछाए बैठा रहा। बेबसी की तस्वीर बने मजदूरों का कहना है कि हम गरीबों की कौन सी छुट्टी है, मकान का किराया, खाने पीने का खर्चा, बस अभी कैसे एक छुट्टी करके तो दिहाड़ी मतलब छुट्टी करेंगे तो खाएंगे क्या, घर में कुछ भी नहीं भेज सकते। हालात ऐसे, एक दिहाड़ी छूट जाए तो बड़े हालात खराब हो जाते। कोई मजदूर आज के दिन भी शिकवा करता रहा कि हुकूमत हमारा कुछ नहीं सोच रही। कोई अपने अच्छे दिनों की उम्मीद लगाए बैठा नजर आता रहा। जी हुकूमत है गरीब आम का ख्याल करे, गरीब आम बहुत परेशान है, महंगाई बहुत है, छुट्टी के में करिए, पैसा कोल को नहीं, खर्चा है, खान पीन घर होगा तो छुट्टी करांगे ना, परेशान बैठे हैं।
पैसा नहीं है, दिहाड़ी लाने को तरसते पे, कारोबार खत्म हो चुके हैं। योम मजदूर शहर में जगह जगह रैलियां, मुख्तलिफ यूनियंस के ज़ेर तमाम रैलियों में मजदूरों की बड़ी तादाद ने अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां निकाली गईं। सनती मजदूर एहतियाज यूनियन के ज़ेरे तमाम रैली में शिकागो की मजदूर शोधा को खराज तहसीन पेश किया गया। कायदीन ने कहा, मौजूदा मुआशी बहरान के बायस सनतों की बंदिश, क़यामत खेज महंगाई, बिजली और गैस के बिल्स में इजाफे के सबब परेशान है। मजदूरों ने काम की जगह पर हरास की, बेरोजगारी के खिलाफ भी एहतजाज किया। पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन के ज़ेरे तमाम प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। वापडा के एम्प्लॉइज ने भरपूर शिरकत की। मजदूरों का माशी कत्ल बंद किया जाए, महंगाई के तनासब से जो है मजदूरों की तनख्वाहों में वो बढ़ानी चाहिए और जो उनके हकूक़ हैं उनको पहुँचाने चाहिए। हमारा मुतालबा ये है कि आजकल जो महंगाई का दौर है और जो माशी सूरत हाल है, मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100% इजाफा किया जाए और मुलाजमीन से जो 8 घंटे से ज़्यादा काम लिया जाता है उसकी उनको प्रॉपर उजरत दी जाए। खवातीन घरेलू कारकुन यूनियन की जानिब से भी प्रेस क्लब के बाहर रैली निकाली गई। खवातीन मजदूरों ने बढ़ती महंगाई, कम उजरत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मजदूरों ने कम अज कम उजरत 50,000 करने, मेहनत कशों की असम्बलियों में नुमाइंदगी और मजदूर कार्ड का उजरा यकीनी बनाने का मुतालबा किया। कैमरामैन रानाजर के हमरा, फरीहा बतूल, सिटी 42। लाहौर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने योम मई पर रैली निकाली। मजदूरों व अहल इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इंटरजेंट से निकाली गई रैली में मजदूरों और लाहौर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के ओहदेदारान ने शिरकत की। मजदूरों ने मजदूर का हक दो के नारे लगाए। सदर लाहौर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन अमजद अली तबस्सुम ने कहा कि अशराफिया मजदूर की वजह से ही चैन की नींद सोती है। हुकूमत को मजदूर की हालत जार पर रहम करना होगा। मजदूर जो है वो आज भी कामों में लगा हुआ है अपनी रोजी रोटी के लिए, और जो हमारी अशराफिया है वो एसी रूम में एंजॉय कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे इकट्ठे होने का एक मकसद है कि हमारे जो मजदूर हैं उनका रोजगार वसी किया जाए। रैली के शुरका ने महंगाई के खिलाफ नारे लगाए। मजदूरों ने दुहाई देते हुए कहा कि हम टैक्सेस भी देते हैं और उजरत ना होने के बराबर है। नौबत फाकों तक आ चुकी है, अब तो जीने की उम्मीद भी खत्म होती नजर आती है। मजदूरों को बिल्कुल जो है कोई रिलीफ नहीं मिल रहा और कोई कारोबार भी नहीं है। ठीक है, सब मजदूर मिस्त्री जो है वो बैठे रहते हैं यहाँ अड्डे पे। ठीक है, वो अपना दिन वक्त ऐसे गुजारा करते हैं, भूख से ही निढाल होते जा रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई ना कोई वसीला इनका बनाया जाए, ये गरीब मर जाएंगे ऐसे तो। पाकिस्तान में मजदूरों की उजरत आलमी मायार से कई गुना कम है। जरूरत इस अमर की है कि महंगाई के तनासुब से मजदूर की तनख्वाह भी बढ़ाई जाए। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ साजिद अली, सिटी 42। दूसरी जानिब योम मजदूर के मौके पर जमात इस्लामी की रैली। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, जमात इस्लामी बलूचिस्तान गवादर और मजदूर तबके के साथ खड़ी है। दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान के दिल लाहौर में भी योम मजदूर मनाया जा रहा है। इस हवाले से जमात इस्लामी ने पंजाब असम्बली के सामने चेयरिंग क्रॉस पर रैली निकाली। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खसूसी शिरकत की। जमात इस्लामी पाकिस्तान आपके साथ खड़ी है, आपके हुकूक के लिए। मैं आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें देखना चाहता हूँ। मैं आपके बच्चों को अच्छे और बेहतरीन तालीमी इदारों में देखना चाहता हूँ। मैं आपके लिए इज्जत के साथ एक शख्स भी देखना चाहता हूँ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की क़यादत में रैली मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई चेयरिंग क्रॉस पहुंची। इस मौके पर जमात इस्लामी की सीनियर क़यादत भी मौजूद थी, जिन्होंने ख्यालात का इजहार किया। होगी आज यहाँ पे हमने इसी हवाले से लोगों का इकट्ठ किया है कि इस मुल्क के अंदर ना जागीरदाराना निज़ाम चल सकता है, ना वडेरे निज़ाम चल सकता है। यहाँ पे आदलाना निज़ाम चलेगा। यहाँ पे अब दयानतदार क़यादत ही मजदूर के मसाइल हल कर सकती है। आपने यहाँ पे मजदूरों की आवाज़ सुनी है। मजदूर चाहता है कि उसको इज्जत मिले, मजदूर चाहता है कि उसको हक मिले, मजदूर चाहता है कि उसका बेटा जो है कि उसकी औलाद काम ना करे बल्कि तालीम हासिल करे। आलमी यौम मजदूर की मुनासबत से सिराजुल हक ने खिताब करते हुए बलूचिस्तान गवादर के लोगों और मजदूरों का साथ देने का अज़्म दोहराया। इस मुल्क का गरीब मजदूर है जो पाकिस्तान के खातिर अपना खून भी, अपनी सलाहियत भी, अपनी जिंदगी इस मुल्क पर निछावर कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान के मजदूर को सलाम पेश करने आया हूं।
امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے مزید کہا کہ جماعت اسلامی اقتدار میں آنے کے بعد مزدوروں کو خصوصی تحفظ دے گی۔ کیمرامین ثاقب بٹ کے ساتھ توقیر اکرم، سٹی 42۔ آرگنائزیشن آف آل ڈرائیورز یونینز کے زیر اہتمام مزدوروں کے عالمی دن پر یکجہتی مزدور ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے لبرٹی چوک کے گرد مارچ کیا اور مزدور کے ساتھ ہونے والے استحصال کے خلاف نعرے بازی کی۔ صدر آرگنائزیشن آف آل ڈرائیورز یونینز عرفان بٹ کی قیادت میں پبلک ٹرانسپورٹ اور نجی کمپنیوں میں بطور ڈرائیور کام کرنے والے محنت کشوں نے لبرٹی چوک کے گرد یکجہتی مزدور مارچ کیا۔ شرکاء نے مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف نعرے بازی کی اور مزدور کی ماہانہ اجرت کم از کم 45,000 کرنے کا مطالبہ کیا۔ مارچ کے شرکاء نے شکاگو کے شہداء کو بھی سلام پیش کیا۔ صنعتی مزدور اتحاد پاکستان کے زیر اہتمام رائیونڈ تا پنجاب اسمبلی چوک مہنگائی مکاؤ مزدور بچاؤ ریلی نکالی گئی۔ فوڈ فیکٹریز اور صنعتی مزدوروں کی بڑی تعداد ریلی میں شریک ہوئی۔ شرکاء کی جانب سے مزدور کی کم سے کم ماہانہ اجرت 50,000 روپے کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مہنگائی مکاؤ مزدور بچاؤ ریلی صنعتی مزدور اتحاد پاکستان کے سربراہ شیخ محسن الیاس اور ویمن ورکرز یونین آئمہ محمود کی سربراہی میں رائیونڈ سے براستہ ٹھوکر نیاز بیگ کینال روڈ پنجاب اسمبلی پہنچی۔ پاکستان باٹا امپلائز یونین، ورکرز یونین نثار پریس، پیپسی ورکرز یونین، شیزان انٹرنیشنل ورکرز یونین، کوکا کولا امپلائز یونین، ویمن ورکرز یونین، یونیلیور پاکستان ورکرز یونین، پاک الیکٹرک ان امپلائز یونین، بلے شاہ پیکیجنگ ورکرز یونین، ہمدرد ورکرز یونین، بھٹا مزدور یونین کی قیادت سمیت مرد و خواتین ورکرز ریلی میں شریک تھے۔ شرکاء نے مطالبہ کیا کہ شدید مہنگائی کو فی الفور ختم کیا جائے، مزدور کی اجرت کم از کم 50,000 مقرر کی جائے۔ ادھر مزدوروں کے عالمی دن کی مناسبت سے ریلی مزدور کسان پارٹی اور پنجاب رکشہ یونین نے ریلی کا اہتمام کیا۔ ریلی رائیونڈ تا ٹھوکر نیاز بیگ چوک نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء کی بڑی تعداد نے شکاگو کے شہداء کو سرخ سلام پیش کیا۔ رائیونڈ سے نکلنے والی یکجہتی مزدور ریلی لیبر سیکرٹری مزدور کسان پارٹی کا عرفان علی کی قیادت میں ٹھوکر نیاز بیگ چوک پہنچی، جبکہ ریلی میں دہاڑی دار طبقے سمیت کارخانوں اور فیکٹریوں میں کام کرنے والے محنت کشوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شرکاء نے مزدوروں کے ساتھ ہونے والے استحصال کے خلاف نعرے بازی کی اور شکاگو کے شہداء کو سرخ سلام پیش کیا۔ محنت کشوں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ حکومت مہنگائی اور بے روزگاری کے باعث فاقوں پر مجبور دہاڑی دار مزدوروں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے۔ یوم مزدور پاکستان پوسٹل امپلائیز پاسبان یونین کے زیر انتظام ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین نے مزدور کو حق دو، مزدور کو عزت دو کے نعرے لگائے۔ یوم مزدور کے موقع پر وحدت روڈ پر ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ نے کہا، یوم مئی محنت کشوں کے ترجمان مولانا ہدایت الرحمان کے نام کیا جا رہا ہے۔ مولانا ہدایت الرحمان نے گوادر سے لاہور تک مزدور کے حق کی آواز بلند کی ہے۔ ریلی میں پاسبان پوسٹل یونین کے رہنما شکیل کھوکر، عمر کھوکر، چوہدری عبداللہ کمبو، توقیر گجر، احمد اخلاق نے شرکت کی، جبکہ عثمان شیروانی، ڈاکٹر قمر ذوالفقار، محمد زبیر، جہانگیر نثار، حافظ رضوان، ملک رفاقت، مفتی محمد عمر، مجید خان سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ لیبر ڈے پر میٹرو بس سروس معطل، تمام بسیں گجومتا ڈپو میں کھڑی کر دی گئیں۔ مسافر خوار شہری رکشہ ڈرائیورز کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کی ریلی شہریوں کے لیے درد سر بن گئی۔ سیکیورٹی کے پیش نظر میٹرو بس سروس کو بند کرنا پڑا۔ بس سروس معطل ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ چھٹی کے دن میٹرو بس سروس کی بندش پر شہریوں میں شدید غم و غصہ پایا گیا۔ آج میں کام کے لیے آیا ہوں ادھر کلمہ چوک، اور اتنا ڈسٹرب ہوئے ہیں کہ یہ بند کی ہوئی ہے میٹرو، سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کتنے دن بند کرنی ہے۔ آج کے دن کی جو سبسڈی گورنمنٹ نے دینی ہے نا اس میٹرو کے حوالے سے وہ بڑھے گی، جبکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میٹرو بس سروس کی بندش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رکشہ ڈرائیورز نے منمانے کرائے وصول کیے۔ طلباء و طالبات بھی پریشان نظر آئے۔ میٹرو بند ہونے کی وجہ سے تو بہت دقت ہوئی ہے، کیونکہ آٹو والے جب اسی طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب میٹرو بند ہوتی ہے تو آٹو والے اپنی من مرضی کا کرایہ بنا لیتے ہیں، اپنی ڈیمانڈنگ کے حساب سے۔ جو فیئر کرایہ ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ اس سے بھی بڑھ کر لیتے ہیں، اس سے دگنا کر لیتے ہیں۔ میٹرو بس سروس پبلک ٹرانسپورٹ کا بڑا ذریعہ ہے جو محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ اس شدید مہنگائی کے دور میں جیب پر بھی ہلکا ہے۔ ایسی صورتحال میں میٹرو بس سروس کی بندش تشویشناک ہے۔ کیمرامین سلمان الوی کے ساتھ ساجد علی، سٹی 42۔
शहर में गैस बहरान सर उठाने लगा। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन के सिस्टम पर गैस की किल्लत की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में प्रेशर कम हो गया है, जबकि सार्फिन को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना है। ईद उल फितर के बाद से सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी सार्फिन को प्रेशर के साथ गैस फराहम करने में नाकाम हो रही है। शेड्यूल बनाने के बावजूद खाना पकाने के औकात में गैस की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जा सका, जिसकी वजह से सार्फिन को दुश्वारी का सामना है। ज़राए ने बताया कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने शेड्यूल के मुताबिक गैस बंद करके लाइन लॉसेस में कमी तो कर दी है, लेकिन सार्फिन को गैस की सप्लाई नहीं दी जा सकी। मौसम गर्मा का आगाज होने के बावजूद गैस की किल्लत सार्फिन के मसाइल बढ़ा रही है। जबकि मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स 40% मजीद महंगे। लोकल इंपोर्टेड टायरों दीगर पार्ट्स की कीमतें 40% तक बढ़ गईं। सनशाइन ग्लासेस, राइडिंग जैकेट्स, ग्लव्स, हेलमेट भी 30% महंगे हो गए। शदीद तरीन महंगाई का तूफान जारी है। मोटरसाइकिल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बाद स्पेयर पार्ट्स और राइडिंग एसेसरीज की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई हैं। ट्यूबलेस टायर्स भी 40% तक महंगे हो चुके हैं। सेफ्टी शील्ड, फुट रेस्ट की कीमतें भी इसी हिसाब से बढ़ गई हैं। मैक्लोड रोड के ताजरों के मुताबिक मोटरसाइकिल्स एसेसरीज की कीमतों में एक साल के दौरान शदीद तरीन इजाफा हुआ है। कीमतों में 30 से 40% तक इजाफा हो चुका है। उसकी वजह ये है कि डॉलर की प्राइसेस, रॉ मटेरियल के उसमें इजाफा प्राइसेस में, और प्लस ये है कि उन चीज़ों का मार्केट में शॉर्ट भी, तो शॉर्टेज की वजह से भी ये प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ करी हैं। तो ये है कि इस वक्त थोड़ी प्राइस इस वक्त स्टेबल है, लेकिन अब आने वाले वक्त का पता नहीं कि आगे क्या होता है। डेफिनेटली जी इसका असर एक आम आदमी पे जब पड़ेगा तो अभी। कमिश्नर लाहौर का शहर में ज़ेर तामीर मुख्तलिफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस का दौरा। जदीद तरीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में ई लाइब्रेरीज का क़याम यकीनी बनाने की हिदायत की। कमिश्नर लाहौर ने 35 कनाल पर मुश्तमिल सब्जाजार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और 8 कनाल पर मुश्तमिल ताजपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। एडिशनल डीजी एलडीए, चीफ इंजीनियर एलडीए और मुतल्लिका प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, ज़ेर तामीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मरहलावार खोला जा रहा है। पहले मरहले में 2 से 3 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को खोला जाएगा, जबकि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मर्द और ख़वातीन के लिए जिम, स्विमिंग पूल, चाइल्ड प्ले एरिया और जॉगिंग ट्रैक की सहूलियात मौजूद हैं। इमरान खान को दोबारा लाने के लिए सहूलतकारी हो रही है। दहशतगर्दों और कौमी इदारे तबाह करने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले ऑडियो लीक का नोटिस क्यों नहीं लिया गया? वक्त आ गया है, सबका एहतसाब होना चाहिए। कोई वक्त हमें ये भाषण दे कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं, और भाई हमें तो 3 दफा इलेक्शन से बाहर रखा, हम उस वक्त ना भागे जब हमारी क़यादत को नाअहल किया गया। आप चौथी दफा भी 2023 में अगर हमारी क़यादत को बाहर रखकर आप कहोगे ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये उसी मनसूबाबंदी का दूसरा पार्ट है कि आप नवाज शरीफ को इंतखाबी अमल से बाहर रखकर आप 2023 के इलेक्शन करवाओगे तो कौन मानेगा? हाँ, हम पेट्रोल बम तो नहीं फेंकेंगे, मगर हम किसी पेट्रोल बम फेंकने वाले को भी मनमानी नहीं करने देंगे, और उसके सहूलतकारों को मजीद पाकिस्तान के साथ खलवाड़ नहीं करने देंगे। दूसरी जानिब वज़ीर सनत और तिजारत एसएम तनवीर का वज़ीर बिलाल अफजल के हमराह वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। सूबाई वज़रा का कहना है दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफे के लिए मुस्बत पेशरफ्त नागुज़ीर है। महकमा लाइफ स्टॉक जामे रोड मैप पर अमल करे, हुकूमत ताउन करेगी। सूबाई वज़रा ने इजलास की सदारत की। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मसूद अनवर ने महकमा लाइफ स्टॉक के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़रा को वैक्सीनेशन, डिजीज़ कंट्रोल, एनिमल न्यूट्रिशन और ब्रीड इम्प्रूवमेंट के मुतालिक रोड मैप से आगाह किया गया। एसएम तनवीर ने कहा, पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए खाम अजनास की मुकामी पैदावार को बढ़ाना होगा। वज़ीर एक्साइज टैक्सीनेशन बिलाल अफजल ने कहा, महकमा लाइफ स्टॉक का सर्विस डिलीवरी मॉडल दीगर महकमों से बेहतर है। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक ने इजलास को बताया कि महकमा की तरफ से मुँह खुर बीमारी के कंट्रोल के मुतालिक नेशनल एक्शन प्लान की काबीना से मंजूरी के लिए सिफारिश भिजवाई जा रही है। सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादिर का मियां प्लाजा मॉडल बाजार का दौरा, मॉडल बाजारों में सफाई सुथराई के इंतजाम को यकीनी बनाने की हिदायत की। सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादिर का कहना है कि मॉडल बाजार महंगाई की धूप में रिलीफ का साया साबित हो रहे हैं।
उन्होंने मॉडल बाजार में अवामी शिकायत को अवलीन तरजीह पर हल करने की हिदायत भी की, जबकि सार्फिन से अशिया के रेट के मुतालिक भी दरियाफ्त किया। शाहिद कादिर ने कहा, मॉडल बाजारों को घर की तरह साफ रखा जाए। मॉडल बाजार सस्ती और मियारी अशिया की खरीदारी के लिए वाहिद मरकज है। उधर एमडी वासा गफरान अहमद का गुलबर्ग ड्रेन का दौरा, तमाम डिस्पोजल स्टेशंस को स्क्रीनों के जरिए साफ करने की हिदायत कर दी। जबकि डायरेक्टर गुलबर्ग टाउन सलमान निसार ने एमडी वासा को डिस्लीटिंग ऑपरेशन का मुतालिक ब्रीफिंग दी। एमडी वासा ने कहा, मानसून से कबल तमाम ड्रेन्स के 2 साइकिल मुकम्मल किए जाएं। पानी के बहाव को बेहतर बनाने के लिए तमाम पुलों के नीचे से खसूसी सफाई करवाई जाए। एमडी वासा ने योम मजदूर के हवाले से वासा लाहौर के तमाम मेहनत कशों को खराज तहसीन पेश किया। जूनियर एशिया कप हॉकी कैंप टूर्नामेंट की तैयारियों के लिए कौमी हॉकी टीम की तरबियती कैंप का 3रा मरहला जारी है। डीएचए हॉकी एरिना में 27 खिलाड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं। कोचेस अदनान जाकिर, ज़ीशान अशरफ, आसिफ अहमद खान, राना जुबैर अहमद और मज़हर अब्बास खिलाड़ियों की कोचिंग कर रहे हैं। सुबह के सेशन में फिजिकल ट्रेनिंग करवाई गई, शाम के सेशन में स्किल वर्क और मैच प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आइंदा हफ्ते कौमी सिलेक्शन कमेटी कोचेस से मुशावरत के बाद खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट करेगी। जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जूनियर वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड है। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा।